हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि माना कि हमारे पास एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है और दोनों मिल करके हमें एक प्रोडक्ट AB का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोयला, कार्बन, ये ऑक्सीजन और इसको हमने जलाया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CO2 गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो अभिकारक है और मिल करके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की रिबन है हमारे पास जो कि सॉलिड अवस्था में है। इसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, जलाया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करने के लिए आगे हमने 2 लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2 था। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे कि माना कि हमारे पास एक अभिकारक है AB जो कि टूट करके 2 उत्पादों में बट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब कि जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रियाओं के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में अपघटित होते हैं, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि माना हमारे पास जल है जो कि लिक्विड होता है, तो हमने यहां पर विद्युत अपघटन कराया, मतलब कि इसके अंदर हमने विद्युत प्रवाहित किया, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु हैं आपस में एक दूसरे से अलग हो गए और यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमने 2 लगाया। तो विद्युत अपघटन का मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित होते हैं, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस अवस्था में है, क्योंकि हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करना चाहते हैं अगर हम इसके अंदर, तो हमें पहले इसको जल में घोलना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्वस है। एक्वस का मतलब ये NaCl जो है जल में घुला हुआ है, और इसका भी हम जब विद्युत अपघटन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये Na और जो Cl है ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, तो इसे भी हम विद्युत अपघटन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारा ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब कि जब अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होते हैं उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि जिसको हमने गर्म किया, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो गर्म करने पर तो हम क्या पाते हैं कि हमें 2 प्रोडक्ट मिले, उत्पाद, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि निकल गई गैस बन करके। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में हमने जैसे ही ऊष्मा प्रवाहित किया, उसको गर्म किया, तो ये 2 पदार्थों उत्पादों में टूट जाता है, इसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रकाशीय अपघटन। मतलब कि जब अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होते हैं उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब हमने इसमें इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में अपघटित हो जाते हैं, और यहां संतुलित करने के लिए हमने 2 लगाया, और ब्रोमाइड जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में निकल गया, ब्रोमीन। तो अब हम समझ सकते हैं अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन का मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिकारक टूटेगा। प्रकाशीय अपघटन का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, कि जब एक परमाणु अभिकारक के परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह से विस्थापित होता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि माना कि हमारे पास AB कोई परमाणु अभिकारक है और एक अभिकारक C है। जब इनके बीच में अभिक्रिया हुई तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, AC प्लस B। तो हम यहां देख सकते हैं कि C ने B को विस्थापित कर दिया, इसे हम इसीलिए इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आइए समझते हैं इसे एक केमिकल रिएक्शन से, केमिकल अभिक्रिया से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास है कॉपर सल्फेट। जैसे कि हम फ्लास्क में देख सकते हैं कि हमने एक फ्लास्क में कॉपर सल्फेट डाला जो कि नीले कलर का होता है, इसीलिए हम इसे नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। तो इस फ्लास्क के अंदर हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो गायब हो गया है। तो गायब क्यों हो गया, क्योंकि जिंक ने कॉपर सल्फेट के अंदर अभिक्रिया करी और कॉपर को उससे अलग कर दिया, इसीलिए इसका नीला रंग जो है लुप्त हो गया। तो कॉपर सल्फेट था हमारे पास और क्या था हमारे पास, जिंक। जब इसके बीच में अभिक्रिया हुई तो यह बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो अलग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। यह हुआ जिंक, यह हुआ जिंक सल्फेट और यह हुआ कॉपर। तो हम यहां देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके स्थान से और खुद उसके स्थान पर आ गया, तो हम इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह से विस्थापित हो जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा और किसको नहीं करेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ इस चार्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे सबसे ऊपर क्या हमारे पास पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो हम देख सकते हैं कि जो तत्व जितना ऊपर है वो उतना ही अधिक क्रियाशील है, मतलब कि उसमें उतनी ही ताकत है किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करने की। जैसे कि हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं हमारे पास क्या है, कॉपर है और जिंक है। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है तो जिंक का जो क्रियाशील अत्यधिक क्रियाशील हुआ, इसका मतलब कॉपर के तुलना में, क्योंकि ये उसके ऊपर आ रहा है तो ये ज्यादा क्रियाशील है, तो इसने आराम से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर आ गया। ऐसे ही अगर मान लो जिंक और कैल्शियम के बीच में अभिक्रिया होती, मान लो अगर ऐसा होता तो कैल्शियम जिंक को विस्थापित कर देता, क्योंकि कैल्शियम जिंक के ऊपर आता है। इसी तरह हम यहां देख सकते हैं सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन सी है, गोल्ड, सिल्वर, मतलब कि ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि माना कि हमारे पास AB कोई अभिकारक है और एक CD अभिकारक है। तो हमने जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई तो हम क्या पाते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो मिला AD मिला और क्या मिला, BC।
तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि वे अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु आपस में एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन में क्या हो रहा था कि एक परमाणु दूसरे को विस्थापित कर दे रहा था, यहां पर दोनों आपस में विस्थापित हो रहे हैं। मतलब कि हम देख सकते हैं कि A के साथ यहाँ B था जबकि यहाँ पर D है, जबकि यहाँ C के साथ D था और अब B है। मतलब कि यहाँ दोनों अभिकारक के परमाणु आपस में विस्थापित हो रहे हैं, मतलब दोनों, इसीलिए द्विविस्थापन। जबकि विस्थापन में एक विस्थापित हो रहा था, इसीलिए केवल विस्थापन। जैसे कि हम इसे केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में हमने अभिक्रिया कराई, तो हम क्या देखते हैं कि हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम सल्फेट, ये सोडियम और ये सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। अब हम इसको संतुलित कर लेते हैं। हम देखते हैं राइट साइड पे सोडियम कितना है, 2, तो हमने सोडियम में 2 लगा दिया। और बाकी चीजें देख लेते हैं। SO4 यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। कॉपर यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 है। बाकी सब चीजें संतुलित हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर सल्फेट था, मतलब कि कॉपर के साथ सल्फेट आयन था, जबकि यहाँ पर कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड आयन आ गया। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मतलब कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड आयन था, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फेट आयन हो गया। मतलब कि दोनों अभिकारक ने एक दूसरे का विस्थापन कर दिया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो रहे हैं। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा हमारे पास है AgNO3, हम इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अभिक्रिया हमने कराई पोटेशियम क्लोराइड से, तो हम क्या पाते हैं कि हमें क्या मिला, एक AgCl। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था, जबकि यहाँ सिल्वर क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सिल्वर के साथ नाइट्रेट आयन था, और जबकि यहाँ पर सिल्वर के साथ क्लोराइड आयन है। इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन, मतलब कि क्लोरीन के साथ पोटेशियम था, जबकि यहाँ पर नाइट्रेट आयन है। तो यहाँ पे इन दोनों अभिकारकों ने एक दूसरे के परमाणुओं का विस्थापन कर दिया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो आज के लिए इतना काफी है।